यह वीडियो केवल मनोरंजन के लिए है। कृपया इसे गंभीरतापूर्वक ना लेके इसका अपमान ना कीजिए। धन्यवाद। हो सकता है तुम्हें मेरा चेहरा अजीब दिखे क्योंकि आगे के कैमरे और पीछे के कैमरे में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, तो उसे इग्नोर करना। मेरा नाम है ओफी मेहंदी। मैं यूं चुनौतियों का सामना करके उस स्थान पर भी जीने की कोशिश करूंगा जहां पर एक सामान्य इंसान का जीवित रहना मुमकिन नहीं। इस बार मैं आया हूं लंगोटिया के जंगल में, जहां पर एक छोटी सी गलती हमारी जान ले सकती है और एक छोटी सी समझदारी हमारी जान बचा सकती है। ओफी मैन वर्सेस वाइल्ड। जैसा कि आप लोग देख ही सकते हैं, मैं ऐसी जगह पे आया हूँ जहाँ पर बहुत ही जंगली जानवर भी रह गए हैं और यहाँ पर माना जाता है पुर्तगाल लोग अपनी जो जीवन अवस्था है वो ऐसे पर्याप्त मात्रा में कुछ ऐसे ही करते थे। और यहाँ पर मुझे बहुत ही आदमखोर जानवरों से भी मुकाबला करना पड़ेगा। तो चलिए, वो आपको पहाड़ देख रहा होगा सामने, उस पहाड़ की तरफ हमें जाना है, तो हमें चलते हैं उसकी तरफ। माना जा रहा है कि सरसों है और ये हमें एक उचित खाद्य पदार्थ के रूप में हमें काम माना जाता है। पुर्तगाल लोग इसको पीकर ही अपना जीवन जो है वो जीते थे, जो कि इसको देखें बहुत स्वाद है इसका, लेकिन जीने के लिए हमें किसी ना किसी पोषक पदार्थ की आवश्यकता तो पड़ेगी। तो हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। लगता है कि हमें और अच्छा व्याप्त मात्रा में हमें पानी की आवश्यकता होगी, जो कि हमारे लिए जीवन जीने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सामग्री है। हमें वो आपको जो आइलैंड देख रहा है, वो वहाँ पे वो एक छोटा सा घर दिख रहा है, वो हमें वहाँ पर नहीं जाना है। हमें सिर्फ यहीं घूमना है और हमें हो सकता है हमें कुछ खाने का मिल जाए, तो उस सामान को हमें ढूंढने के लिए हमें अपना जीवन जो यहाँ पर बिताना पड़ेगा। पास वो जो इंसान जा रहा है वो बहुत ही भयानक इंसान है। ये लोग झुंड में आते हैं और हम पर हमला कर देते। इससे बचकर रहना हमारे लिए बहुत ही बड़ी बात होती है। हमें धीरे धीरे जाना होगा उसके पीछे। शायद वो यहाँ पर कुछ इंसानों के समान खूंखार जानवर भी होते हैं जो मौका मिलते ही मुझ पर आक्रमण कर सकते हैं। ऐसे में भलाई होगी कि मैं जल्दी से जल्दी इनके चंगुल से दूर भागूं और इनसे बचकर निकलूं। इस पूरे सुनसान इलाके में हमें बहुत ही ज़रूरी चीज़ है कि हमें कुछ खाना मिल जाए, जो कि हमें यहाँ पर मिल चुका है। ये बहुत ही अजीब चीज़ है। खाना मिलना बहुत ही बड़ी बात है। माना जाता है कि पुर्तगाल लोग जो थे वो इसी को खाकर जिंदा रहते थे। इसको ऐसे फाड़ते और इसमें से ऐसी जेली टाइप जो निकलती है, इसको स्वाद इतना बेसुरा नहीं है, थोड़ा इमली के जैसा लग रहा है, लेकिन हमें इसमें हमारा कुछ गुजारा हो सकता है इसमें। चलिए हम और आगे जाते हैं और तलाश करते हैं जो हमें खाने का मिले उसको हम खाएं। ओफी मैन वर्सेस वाइल्ड। देखा आप लोगों ने, पुर्तगाल लोग ऐसे ही रहते थे और उनका झाड़ियों का उनका फेवरेट चीज़ है। इस तरह पुर्तगाल लोग इनर और जैकेट पहनकर सर्दी से बचते थे। वो जब शिकार के लिए जाते थे तब अपना भोजन भी वो साथ लेके जाते थे, जो कि पूरे टिफिन के समान लगता था। जैसे कि आप लोग देख सकते। रात होने वाली है और मैं अब तक खाने की तलाश में हूँ। रात के समय खतरा और भी बढ़ जाता है, लेकिन ऐसे में मुझे भोजन और रात गुजारने के लिए उचित स्थान की ज़रूरत होगी। जंगली जानवरों की वजह से और लेटरिन जोर से आने की वजह से मुझे उस स्थान को तुरंत छोड़ के भागना पड़ा है, क्योंकि भलाई इसी में है कि पहले लेटरिन की जाए। कॉफी मैन वर्सेस वाइल्ड। ऐसी चीज़ है जिसे हम काट के खाते हैं। ये माना जाता है पुर्तगाल लोग जब अपना रासायनिक रूप से उनका भोजन खत्म हो जाता था तब वो इसे ही खाते थे। ये बहुत खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। इसका नाम है लेमियो द अमरूद। इसको लेमियो द अमरूद नाम से और हिंदी मातृभाषा में इसे अमरूद तथा कई ग्रामीण क्षेत्रों में इसे जामफल के नाम से भी जाना जाता है। ये वाकई बहुत लजीज है। ऐसे में हमें अब दो चीज़ों की आवश्यकता है, एक तो पानी और एक हमें सोने का स्थान। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, दिन भी अभी ढलने वाला है और हमें अब तक पानी और हमें सोने का स्थान नहीं मिला है। तो हमें सबसे पहले तो पानी की तलाश में जाना होगा। तो हम ढूंढते हैं पानी की तलाश। पानी दोस्तों, पुर्तगाल लोग कहते थे कि पानी वहाँ पे मिलता है जहाँ पर नमी है। तो हमें सबसे पहले नमी ढूंढनी होगी। जैसे यहाँ पानी का झरना तो मिल गया है, बहुत सारा पानी है। भाई वैसे तूने पानी की बोतल रखी थी वो कहाँ है? पी गया क्या पूरी?
पानी खोजने के बाद हमारा सबसे पहला काम होगा कि हम सोने के लिए कुछ साधन ढूंढे, जो कि हमारे पास है नहीं। हमें वापस वहीं पे चलना होगा जहाँ से हम आए थे। क्या पता हमें कुछ मिल जाए वहाँ पर। हमारे लिए कुछ छोटी मोटी चीज़ें हमारे लिए बहुत बड़ी बात हो सकती है। इसलिए हम वहाँ जाएंगे जहाँ से हम आए थे। इसलिए हमें वहाँ से कुछ ना कुछ चीज़ें मिल सकती है, जो हमारे लिए सोने के लिए पर्याप्त मात्रा में हमें उचित स्थान देने के लिए कुछ मात्रा में कुछ उचित सामग्री मिल जाए। ये कुछ चीज़ें हैं जो हमारे लिए बहुत काम की हो सकती है। एक पाइप और एक चटाई, ये दोनों हमारे किस काम के, शायद ये आग जलाने के लिए काम आ जाए। इसे भी रख लेते हैं और इससे भी, ये हमारे लिए सोने के लिए एक आसान का काम कर सकती है। और पाइप ये हमारे रात की आग लगाने के लिए बहुत ही एक अच्छा साधन होगा, जिसे हम आग लगा सकते हैं। तो चलो देखें हम क्या कर सकते हैं इससे। ये स्थान हमारे सोने के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पर आसपास कुछ ये भी नहीं और जंगली जानवरों से भी हम बच कर रहें। यहाँ पर अच्छे से हम सो सकते हैं। ये हमारे सामान कुछ काम के हैं, इससे हम आग लगा सकते हैं। तो आज अब हम यहीं पर गुजारेंगे और देखते हैं कल हमें नई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए आज हम यहीं पे सोए। वाकई बहुत ही मज़ेदार चीज़ें सोने के लिए, पर हमें अब भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि रात में हमें आग जलाने के लिए बहुत लकड़ियों की आवश्यकता होगी। सोने के लिए मुझे उचित स्थान तो मिल गया था, लेकिन अब बारी थी पेड़ों पे ऐसे ही चढ़ने के लिए, ताकि कुछ खाने को मिल जाए। कड़ी मशक्कत करने के बाद हमें पेड़ पे कुछ खाने का मिल रही, इसकी उम्मीद में ही हम ऊपर चढ़ते हैं। लेकिन उम्मीद तो उम्मीद है, आखिर हो ही क्या सकता है। घाव भी लगे हैं हाथों में, लेकिन क्या करें, पेट की भूख ही ऐसी है कि हमें इस सुनसान इलाके में एक सुनसान से पेड़ पे चढ़ के अपना जीवन यापन करना पड़ सकता है। इसी पेड़ पे हम सालों से रहते आए हैं। अब शाम हो चुकी है, ऐसे में जंगली जानवरों का खतरा भी बना रहता है। हमें अब एक ही काम करना है कि हमें जल्द से जल्द आग लगाकर अब हमें सोने की तैयारी करनी होगी, क्योंकि रात का माहौल बहुत ही खतरनाक है। इतनी ठंड में मुझे जिंदा रहने के लिए कुछ ना कुछ तरकीब आजमानी पड़ेगी। यहाँ पर बहुत सारे जानवर जो है रात को निकलते हैं अपने शिकार के जंगल में फंसाने के लिए, लेकिन मुझे यहाँ पर बच के रहना होगा, क्योंकि रात का समय है और जंगल में जानवर हैं जो आम सी बात है। यहाँ पर पुर्तगाल लोग ये मानते थे कि जंगल में जीवन यापन करने के लिए हमें आग की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए मैं अब जल्द से जल्द आग की तैयारी ढूंढूंगा और उसके बाद सोने की तैयारी करूँगा। बंद कर दो। हो सकता है ये कुछ चीज़ मेरे कुछ काम क्या है, क्योंकि ये आग जलाने में बहुत ही मदद करेगा हमारी। चलते हैं, बढ़ते हैं आगे। और भी बहुत सारे सामान हैं जो हमें बंद कर दो। ये कुछ लकड़ियाँ हमारी कुछ मदद कर सकती है हमें आग लगाने के लिए। माना जाता है कि पुर्तगाल लोग अपनी आग जलाने के लिए पत्थरों का इस्तेमाल करते थे। हमें यहाँ कुछ 2 पत्थर मिले हैं। ये कुछ लकड़ियाँ है जो हमें आग लगाने के लिए काम देगी। हमें कुछ ज़्यादा आग की ज़रूरत नहीं है, हमें थोड़ी आग की ज़रूरत है। ये कुछ पत्थर, पुर्तगाल लोग मानते थे पत्थरों से आग लग जाती है। अरे भाई क्यों बेवकूफ बुलाना रहा है लोगों को। ये ले माचिस। ये पुर्तगाल लोग मानते थे कि एक ऐसी चीज़ भी होती है उनके पास जिससे वो आग लगा सकते हैं। इस पर कुछ नहीं करता, बस ऐसे करने पे आग लग जाती है और हमें पता भी नहीं चलता। खैर, ये कुछ यंत्र अजीब सा है जो आग लगाने में हमारी इसने मदद की। शायद ये मेरे और भी काम दे, इसलिए मैं इसको जेब में रख लेता हूँ। और आग तो लग चुकी है, अब सोने की तैयारी करते हैं। जंगली जानवरों के खतरों के कारण मैंने जल्दी सोने का फैसला लिया, लेकिन मेरे कैमरामैन का सब्र अब टूट गया था और उसने बताऊँ आप। अरे भाई जल्दी शूट करना है वीडियो का, फिर अपने को चिकन मटन भी खाना है। अरे कैमरामैन की बात, अगर देखा जाए तो भी रात के 10 या 12 बज रहे होंगे। ऐसे में जंगली जानवरों का भी खतरा बना रहता है। मेरे आसपास ऐसे भयानक आवाज़ें आती है, लेकिन मैं डरता नहीं। मुझे ऐसी स्थिति में अपने परिवार और अपने दोस्तों की बहुत याद आती है।
एक वही है जो मुझे ऐसी स्थिति में भी मुझे जीने के लिए प्रेरित करते हैं। खैर, जिंदगी का नाम ही क्या जब वो अकेले ना जी जाए। मैं वापस तलाश करूँगा सुबह, कोई आया मुझे बचाने के लिए। लेकिन ऐसे सुनसान जंगल में जीना एक आम बात नहीं, बहुत बड़ी बात होती है। फिलहाल मैं सोता हूँ। सुबह नए खाने की तलाश में भी मुझे जाना है। हो सकता है कल मुझे कोई नई आशा की उम्मीद मिले, नई किरण मिले। और जैसे ही अगली सुबह हुई, मुझे एक व्यक्ति मेरी ओर आते हुए मिला। मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि मेरा दोस्त मेरे को बचाने के लिए आ गया है और ये मिशन यहीं पे समाप्त होता है क्योंकि मेरा दोस्त मेरे को बचाने के लिए आ गया है। मैं उसके पीछे बैठ गया। अब मेरी तलाश यहीं पे ख़त्म होती है। मिलते हैं अगले नए मिशन पे।